गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विकीज क्लासरूम एंड माई सेल्फ विवेक विश्वकर्मा। तो आज हम फिर आए हुए हैं लेके कुछ मैथ्स के नए कंसेप्ट और नए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनको देख के आपको शायद डर लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज की वीडियो। और नाइन्थ के कुछ और एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। तो पेश है आज का पहला क्वेश्चन। आइए, तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है 4 इंटू 10⁻7 एक ब्रैकेट में 6 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड ब्रैकेट में एंड होल अपॉन 8 इंटू 10⁻4। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और कंप्लीट करके सारी चीज़ें काट छाट करके आपको एक फाइनल छोटा सा रिजल्ट देना है। क्वेश्चन शुरू करने के पहले ये सारे पॉइंट्स मैं एक बार डिस्कस करना चाहूँगा, जिसमें से आपको ये शुरू के 4 पॉइंट तो आपको पता ही है। बेस सेम तो पावर आपकी ऐड हो जाएगी, पावर सेम तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में अगर है तो पावर माइनस हो जाएगी। किसी भी वैल्यू की पावर, किसी मतलब एनी वैल्यू, तो उसका पावर अगर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। इक्वल टू के केस में अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं ना। जो दो रूल लास्ट वीडियो में मैंने इस रूल को ऐड किया था और आज मैंने इस पॉइंट को ऐड किया। तो क्वेश्चन एंड आंसर नॉट इन नेगेटिव फॉर्म, ये आपको याद होगा। क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हो, उसकी पावर अगर नेगेटिव है तो वो आप नहीं रखेंगे, उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, पावर को ध्यान रखिएगा। नाउ आज का एक नया पॉइंट है चेंज ऑल बिग वैल्यू इन एक्सपोनेंट एंड पावर फॉर्म। जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होगी, अगर प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने बताया था एक क्वेश्चन को, मैंने शुरू में उस वीडियो का पहला क्वेश्चन था 16, तो 16 को मैंने कन्वर्ट कर लिया था 4⁻2 या फिर 2⁻4 में। इस फॉर्मेट में आपको वैल्यूज़ को चेंज करना है, मीन्स प्राइम नंबर की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये सारे रूल्स होते जा रहे हैं, क्योंकि बुक में आपको ये पॉइंट बना के नहीं दिया होता, ये क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको समझना होता है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये 9th का क्वेश्चन है, लेकिन 8th वाले बच्चे भी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि उनके भी थोड़े से कंसेप्ट ऊपर आए। बिल्कुल 8th में है तो 8th के ही छोटे छोटे क्वेश्चन बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके नंबर्स वाले हैं इसलिए मैं उनको इंसिस्ट कर रहा हूँ। वेरिएबल वाले एक बार क्वेश्चन है तो भले आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले फिर से वही क्वेश्चन को पहले 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जितना देर आपको देखना है पहले देख लीजिए। टाइम लिमिटेशन मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं कि जितना देर देखना है क्वेश्चन ही देखते रह रहे हैं। अब देखने के बाद आप चेक कर लीजिए कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव या सेम वैल्यू साथ में, तो उनको अपन रूल्स लगा सकते हैं रैंडमली। तो फिलहाल यहाँ पे मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ। ब्रैकेट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई, आप सभी को पता है। तो 4 इंटू 10⁻7 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻5 ये हो गया, होल अपॉन 8 इंटू 10⁻4। मुझे पता है आपके दिमाग में कुछ कैंसिल करने की बात आ रही होगी, मे बी, लेकिन चैप्टर हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर का है, आप फॉर्मेट वही रखिए, ठीक है। तो जैसे ये और ये वैल्यू जिसका बेस सेम है तो मैं इसके पावर को सेटल कर सकता हूँ। आ जाइए कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 इंटू 6 इंटू 10⁻7 माइनस 5, बेस सेम है तो सॉल्व हो गया। 8 इंटू 10⁻4। आगे बढ़ते हैं तो 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए। ये हो गया 10⁻7 में से 5 गया तो ये हो गया आपका 2, और 8 इंटू 10⁻4। क्वेश्चन थोड़ा सा मैं लंबा करूँगा, बाद में आप कोई स्टेप अगर शॉर्ट करना चाहे, काट छाट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये 10 और ये 10, ये बेस आपका सेम दिख रहा है। तो मैंने आपसे एक पॉइंट और बताया था, जिधर बड़ी पावर हो और पॉजिटिव हो उस तरफ आपको वैल्यू को लेके जाना है। तो मैं इस 10 को नीचे कर लेता हूँ, फाइन, और इस 8 को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस 1 अपॉन
10 टू द पावर, देखिए सेम है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2, ये हो गया आपका 4 इंटू 6 इंटू 8 टू द पावर -1, 10 टू द पावर 2। मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके चल रहा हूँ, आप इसको चाहे तो शॉर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने किसी एक वैल्यू को पकड़ा है आज के पहले क्वेश्चन में, और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ब्रीफ चलता हूँ, इसीलिए बाकी सारे क्वेश्चन हम फटाफट करेंगे। तो ये आपकी वैल्यू शॉर्ट हो गई, ये हो गया। अब यहाँ पे हर एक वैल्यू को देखिए, वो ये लास्ट पॉइंट जितनी भी बड़ी वैल्यू है उसको आपको एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में अरेंज करना, मीन्स मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, राइट, इंटू 6 को आप ब्रेक कीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, तो 2 टू द पावर 3, बाहर आपका आ गया -1 होल अपॉन 10 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 2। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जितनी भी सेम वैल्यू है उनको एक साथ एक तरफ रख लीजिए, पॉजिटिव जिधर ज़्यादा होगी पावर उस तरफ आपको लेके जाना है बाकी वैल्यूज़ को। तो ये 2, ये 2 और ये 2, ये -3 हो गया, तो 2 टू द पावर 2, ये पावर +1, ये -3, राइट, और ये इंटू 3 अपनी जगह, और ये ब्रैकेट खुल गया तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गई इंटू, सॉरी ये बाय डिफ़ॉल्ट 2 5 ज़ा, ये हो गया, और ये इसकी पावर आ गई ऐसा। तो यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 और ये -3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 टू द पावर 0, और किसी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1। मैं यहाँ इसको मेंशन कर रहा हूँ, ये हो गया 3। फिर ये 2 को आप यहीं रहने दीजिए, कहीं चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया 1, यहाँ आ गया आपका 3, और नीचे आ गया आपका 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25, और 25 4 ज़ा 100। ये आपका फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन को आप फटाफट यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए रिलैक्स होके, फिर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये पार्ट हो गया आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में। अब इस क्वेश्चन को फटाफट कैसे बनाया जाए वो भी देख लेते हैं, ताकि हमको हमारे नंबर भी पूरे मिल जाए और मार्क्स भी ना कटे। ठीक, तो मैं यहीं से क्वेश्चन को चेंज करना शुरू करता हूँ। जैसे कि लास्ट पॉइंट, इस 2 को मैं लिख लेता हूँ 2 टू द पावर 2, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 2 इंटू 5, पावर दोनों से निकला है तो ये हो गया आपका 7 इंटू 2 इंटू 3 6 के लिए, इंटू 2 इंटू 5 टू द पावर, ये -5 और ये -5 होल अपॉन 2 टू द पावर 3 8, ये हो गया 2 इंटू 5 टू द पावर 4, और ये 4। देखिए थोड़ा सा अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन आप इस पैटर्न से ही बना सकते हो। और भी वैरायटी है, आप सोचिए कि आप इन रूल्स को कैसे रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जितने भी पहले यहाँ पे 2 की पावर को अपन एक पेयर बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये और ये सारे न्यूमरेटर एक तरफ और डिनोमिनेटर को अपन वहाँ पे रख लेते हैं। तो 2 की पावर बेस सेम, तो 2 + 7 + 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो, और ये हो गया आपका -5। फाइन, यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों 5 के पेयर हैं, इंटू
5 टू द पावर 7 माइनस 5, ये भी हो गया, बचा क्या 3 इंटू 3। डिनोमिनेटर में कोई पेयर बन रहा है देख लीजिए, तो ये और ये 2 टू द पावर 3 प्लस 4, ये 5 टू द पावर 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 7 2 8 9 10, तो ये हो गया आपका 10, 10 माइनस 5, तो ये 5 इंटू 5 टू द पावर 7 माइनस 5, 2 इंटू 3, 2 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4। आगे बढ़ते हैं, फिर से वो पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिधर बड़ी पावर है और पॉजिटिव है उस तरफ छोटी पावर वाली वैल्यू को लेके शिफ्ट करना है। तो ये 2 आपका यहाँ पे आएगा इसके पास, और ये 5 भी यहाँ पे आएगा, क्योंकि नीचे ही बड़ी पावर दिख रही है, 3 को ऊपर ही रहने दीजिए। फाइन, तो ये हो गया 2 टू द पावर 7, पावर नीचे आएगा वो नेगेटिव, तो ये माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर 4, और ये 2 आ गया नीचे, तो ये हो गया माइनस। तो आंसर आपका आने वाला है 2 टू द पावर 5, 7 में से 5 गया 2, और 5 टू द पावर 2। अगेन वही फाइनल आंसर आपको याद होगा, 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा 100। तो आपका आंसर क्या आ गया 3/100। आंसर लिखना ना भूलिए। तो ये आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा लंबा हुआ हो, लेकिन इसको आप समझिए, और हो सकता है इससे भी अलग कुछ मेथड आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 4 है, इसको 8 4 जा करके 10 10 को रख लीजिए सबको साथ में, तो भी आप एक साथ सवाल को बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैं आपको वही तरीका ही बताना चाह रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये क्या बता रहे हैं, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन कर दे रहे हैं। जी नहीं, लॉन्ग मेथड अगर आपने एक बार सीख लिया, उसके अंदर की हर एक लाइन अगर आपने जान गई, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस लाइन को हटाना है जिसके बिना काम चल सकता है, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4ab² इंटू -5 ब्रैकेट में है ab³ या क्यूब होल अपॉन 10a²b²। देखिए अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने बनाया था, अब इस क्वेश्चन को आप कितने जल्दी और कितने अच्छे तरीके से, ताकि आपके आंसर में भी कोई मिस्टेक ना हो और आपका जवाब भी क्या रहे, परफेक्ट रहे। तो इस क्वेश्चन को मैं बना रहा हूँ, वो आप देखिए, लेकिन आप कैसे बना सकते हैं वो भी आप देखिए, इन रूल्स को फॉलो करते हुए। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में अभी तुरंत क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को पूरा एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर को एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 2 टू द पावर 2ab², ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई, तो ये माइनस मैंने लगा दिया सामने, इंटू 5ab³। ये ब्रेक हो सकता है 2 इंटू 5a²b²। कोई प्रॉब्लम, अभी भी अपन जैसा था वैसे ही किए, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किए। अब 2 टू द पावर 2, और यहाँ पे एक 2 है, लेकिन पहले मैं पूरा न्यूमरेटर सॉल्व कर लेता हूँ, -2 टू द पावर 2, a की पावर 1 a की पावर 1, तो a +1 पावर में b² और b³, तो ये आ गया b² 2+5, 2+3 सॉरी, और आपकी एक वैल्यू बच गई 5। इसको मैं लास्ट में फिट कर देता हूँ, ये हो गया, ये 2 इंटू 5 इंटू a² b²। तो आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, वो 5 छूट गया था, आप उसको शुरू में लिख लेते हैं। तो ये आ गया a² 2 इंटू b² 5, नीचे 2 इंटू 5 इंटू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए, आपके मन में ऐसा आ रहा होगा ये 5 तो सिंगल है, मैं काट सकता हूँ। बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपोनेंट एंड पावर के रूल को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इस 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो -2 टू द पावर 2 इंटू, ये ऊपर आएगा, पावर 1 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बेस से पावर प्लस कर का कंसेप्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे 5 टू द पावर 1 और ये -1, ये दोनों का पेयर बना दिया। ए ये हो गया, फिर b टू द पावर 5 और ये हो गया b टू द पावर -2। तो 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 0 इंटू a टू द पावर 0 और b टू द पावर 3। और कोई वैल्यू यहाँ पे बची देख सकते हैं आप। तो फाइनल आंसर आपका आ गया -2 इंटू, ये हो गया 1, ये 1 और ये हो गया आपका b टू द पावर 3। ये आप स्टार्टिंग में ही ए बी को सब एक साथ एक ही जगह पे ला सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है और आपका आंसर तब भी यही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा आपको लग रहा होगा अब कि कैसा अजीबोगरीब क्वेश्चन है। ए टू द पावर 3n -9, ये पूरी पावर में है ए के साथ, ब्रैकेट होल टू द पावर 6, नीचे है आपका a टू द पावर 2n-4, वो पूरे पावर में है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाए? कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है जिसको मैंने निकाल के रखा है आप लोगों के लिए। अब दोनों देखिए, वैल्यू सिंगल है, ये भी a है बेस में, ये भी a है, ये पावर ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है और इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसको देखने से हो सकता है सडनली क्लिक ना करे कि कौन सी पावर बड़ी या कौन सी पावर छोटी, तो आप बाद में भी उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स नेगेटिव में तो आंसर आपको वैसे भी शो नहीं करना है। तो चलिए बनाते हैं, डिस्कशन हो चुका है। तो a टू द पावर 6 3 जा 18 n, देख लीजिए 6 9 जा 54, ये हो गया, अपॉन a टू द पावर 2n-4। डेफिनेटली ऊपर की ही पावर बड़ी लग रही है, लेकिन चलिए तो नीचे वाले को शिफ्ट करते हैं ऊपर की ओर। तो a टू द पावर 18n-54 मल्टीप्लाई a टू द पावर माइनस, अब देखिए माइनस, चलिए मैं लगा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। इस तरीके से ब्रैकेट का यूज़ आप कर सकते हैं। अब ये माइनस अंदर जाएगा, वैल्यू के साइन चेंज होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। तो a टू द पावर 18n-54 माइनस 2n, देन माइनस सेम साइन प्लस 4, बेस सेम पावर प्लस। सॉल्व कर लीजिए। 18 2n कितना हो गया भाई आपका, 2 कम कर लीजिए तो ये हो गया आपका 16n माइनस 54 में 4, तो ये आ गया -50। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसमें आप ऊपर चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन दैट्स इट, क्योंकि आगे बनेगा नहीं है। राइट। तो क्वेश्चन कुछ दिखने में अजीबोगरीब जरूर दिखते हैं, लेकिन वो उतने टफ होते नहीं हैं। मैं फिर से बोलूँगा, जितना हमारा दिमाग उसे टफ बना देता है। नो मोर डिस्कशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़े आराम से देख लीजिए। इज इक्वल टू आपको लेके आना है ABC, a प्लस बी प्लस सी होल अपॉन a टू द पावर -1 b टू द पावर -1, वैसे b पावर -1 c पावर -1 c की पावर -1 और a की पावर -1। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, बिना कोई इधर उधर आपको माइंड डाइवर्ट किए। नीचे जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है सबको पहले पॉजिटिव करो, तो ये सब अपने ही प्लेस पे क्या हो जाएंगे, नीचे। तो a प्लस बी
प्लस सी 1 अपॉन ए बी 1 अपॉन बी सी प्लस 1 अपॉन ए सी, राइट। अब यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे फ्रैक्शन से तो बना सकते हैं, चाहे आप अपने कंसेप्ट से बनाइए या मैंने जो अपनी पुरानी बेसिक क्लास में बताया है कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप उससे भी आपका आ जाएगा। लेकिन उन सब चीज़ों के अलावा भी आप अपने माइंड को क्या करना है, आपको शार्प करना है। कैसे? सोचिए कि अगर यहाँ मैं एक कॉमन वैल्यू लूँ ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो सोचिएगा अगर मैं यहाँ पे जैसे ये बता देता हूँ ए बी सी, तो ए बी कैंसिल हुआ, यहाँ भी ए बी सी, यहाँ भी ए बी सी, तो ऊपर में क्या बचा सी, यहाँ बी सी है तो ए, यहाँ ए सी कैंसिल हुआ तो बी, तो ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ जी, तो वो ए बी सी हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो आज एक नई चीज़ आपको फिर मैं बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि सर हर बार एक नई चीज़ ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो किताबों में नहीं मिलती, वो आप जब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से समझ में आएगा कि अरे ये तो इसमें भी ये होता है, अरे ये तो इसमें भी होता है। तो मैं आपको अलग से एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ ताकि आप उस प्रोसेस को लेके कुछ अपने कंसेप्ट बना सकें, ठीक है। तो हर बार अपन कुछ बेसिक करने से अच्छा है कि कुछ ऐसे पॉइंट को भी हम ध्यान रखें जिससे हमारे क्वेश्चन आसानी से बन सकें। तो मैंने क्या कहा कि ए बी सी से अगर मैं इन सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारी वैल्यू ऐसा आराम से हट जाएगी। ये भी एलसीएम का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सा आगे वाला स्टेप है। तो उस ए बी सी को मैं यहाँ पे फिट करूँ, लेकिन वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो क्यों ना मैं उसको ऐसे फिट करूँ कि क्वेश्चन मेरा यही रहे लेकिन ए बी सी भी मेरे पार्ट में ऐड हो जाए। तो मैं क्या कहना चाहूँगा कि मैंने ए बी सी से, ये देखिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए बी सी, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अभी भी यही है, राइट। तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू भी आप अलग से ले सकते हैं, पर उससे आपके क्वेश्चन में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ लिया है, वो है ए बी सी। अब इस ए बी सी को मैं यहीं रहने दूंगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ए बी कैंसिल हुआ तो सी बचा, यहाँ से बी सी कैंसिल हुआ तो यहाँ ए बचा, यहाँ से ए सी कैंसिल हुआ तो यहाँ बचा बी। अब इसको देखिए ए प्लस बी प्लस सी, नीचे ए प्लस बी प्लस सी, ये पार्ट सेम हो गया, ये आपने कर दिया कैंसिल। तो आपका आंसर क्या मिला, ए बी सी। आंसर के बाद भी मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसी रीज़न से अगर ये पॉइंट क्लिक ना हो तो आप इस पार्ट को बेसिक कंसेप्ट से बना सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसका सलूशन बता देता हूँ कैसे। ये वाला पार्ट है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी ए बी, मैं सिंपल लिख लेता हूँ, ए बी प्लस बी सी अपॉन यहाँ पे क्या हुआ, बी का स्क्वायर हो गया तो ए बी स्क्वायर सी प्लस 1 अपॉन ए सी। इसको फिर से सॉल्व कीजिए तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर प्लस ये क्रॉस ए बी स्क्वायर सी,
और नीचे हर एक वैल्यू का स्क्वायर, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, राइट। अब आप ऊपर से ए बी सी कॉमन ले लीजिए, ए बी सी ये ब्रैकेट, तो यहाँ बचा आपका ए, बी सी बाहर हो चुका है, वहाँ बचा आपका ए बी आ गया बाहर, तो यहाँ बचा आपका सी और यहाँ बचा आपका बी। नीचे ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर, तो ये पार्ट और ये पार्ट आपका क्या हुआ, कैंसिल। इसमें ए बी सी बचा हुआ है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन होल अपॉन में ये है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, ये कैंसिल हुआ, ये नीचे है, ये आ जाएगा ऊपर, तो आपका आंसर क्या आ गया, ए बी सी। तब भी आपका बन जाएगा। लेकिन आप अपनी कैलकुलेशन पहले उतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि बाकी कोई भी सवाल हो, कैसा भी हो, अगर मैं इस तरीके का कोई कंसेप्ट ना लगा पाऊँ तो मेरा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग हो कि मैं उसी के बेस पे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन के कलेक्शन अच्छे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है a टू द पावर -1 प्लस बी टू द पावर -1 होल टू द पावर -1 प्रूफ करना है आपको ए बी अपॉन ए प्लस बी। बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए सिंपल, नेगेटिव है, पावर आपको पहले तो पॉजिटिव कर लेना है। तो ये अपनी जगह में, ये अपनी जगह में नीचे आ गए, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, 1 है, पॉजिटिव में शो नहीं करना है, कोई इशू नहीं है उसमें। ये हो गया -1, LHS ले लेते हैं अपन। आपका फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी ए सीधा करके लिख लीजिए, पॉजिटिव में कोई इशू नहीं होता है। और ये हो गया ए बी -1। फिर मुझे पावर नेगेटिव नहीं शो करना है, चेंज कर दीजिए और आपका आंसर आ गया ए बी अपॉन ए प्लस बी। फाइन, ये है आपके छोटे छोटे और बढ़िया क्वेश्चन जिनसे आप बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। देखिए सबसे पहले मैं अभी हिंट कर देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके और भी आपके बुक में होंगे। हो सकता है यहाँ पे बीच में प्लस माइनस आ जाए, फिलहाल तो इनटू है। आप इस क्वेश्चन को इकट्ठा सारी वैल्यू ट्रांसफ़र कर लीजिए, प्लस माइनस कर लीजिए, क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन प्लस माइनस में रहे तो आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये 9 मेरा आज का न्यू पॉइंट, कि जितनी बड़ी वैल्यू है उसको आपको क्या कर लो, प्राइम फैक्टर के पावर में चेंज कर लो। तो मैंने इसको चेंज कर लिया, 3 टू द पावर 2 ब्रैकेट n प्लस 1। आप कुछ और भी कर सकते हैं, मैंने पहले बताया 9 को इधर ला लीजिए, 3 को इधर ला लीजिए। मैं एक्सपोनेंट पावर के हिसाब से मुझे ये सुटेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप वैसा सॉल्व कर लीजिए। फाइन, अब ब्रैकेट खोल के बेस सेम हो गया, पावर प्लस कर लीजिए। तो इनटू 3 टू द पावर 2n प्लस 2 अपॉन 3 टू द पावर 2n माइनस 2, 3 एक साथ ले लीजिए 3। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब इसकी पावर 1 है, तो ये 1 प्लस 2n प्लस 2 इंटू n को लास्ट में रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ये 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2। देख लीजिए कोई वैल्यू कहीं गायब तो नहीं हो गई। आगे बढ़ जाते हैं।
3 देखिए सेम वैल्यू 2 + 1 3 + 2n और ये आपका n। यहाँ पे 2 + ये n तो ये हो गया 3n -1 -2 -3। फाइन। अब आप इकट्ठा ऊपर लेके चले जाइए तो 3 × 3 + 2n ये 3 ऊपर गया, पावर नेगेटिव होगी मीन्स साइन चेंज होगा तो 3n, ये 3 ऊपर जाएगा, पावर आपकी साइन चेंज होगा, पावर का साइन इंटरचेंज तो 3n आपका हो गया -n + 3 बेस सेम पावर प्लस और ये हो गया आपका लास्ट में n। चलिए तो 3 + 3 ये हो गया 6, 2n 3n ये हो गया -n और ये आपका n। तो आप अच्छे से प्यारे तरीके से इसको आप लिख लीजिए 3 × 6n और ये नीचे n आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि वैल्यू में पावर इस टाइप से नंबर वेरिएबल सब रहेंगे और वहाँ पे इनटू था तो सबको आप इकट्ठा लेके जा सकते हैं एक जगह या फिर धीरे धीरे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, उसके बाद उसको इंटरचेंज कर लीजिए। अब यहाँ पे इनटू के बजाय क्या हो गया आपका आ गया माइनस, प्लस भी हो सकता है राइट। तो अब इन सवालों को कैसे बनाएं तो इस क्वेश्चन में आप पूरे न्यूमरेटर को सेपरेट सॉल्व कीजिए और पूरे डिनोमिनेटर को सेपरेट सॉल्व कीजिए। देखते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पे एक रूल हमारा एक कंसेप्ट यूज़ हो रहा है लास्ट वाला कि इसको मैं पावर में एक्सपोनेंट एंड पावर में चेंज कर लेता हूँ। चलिए चेंज करते हैं तो 5 × 2 ब्रैकेट में आ गया n + 1, ये माइनस इसको चेंज कर लीजिए 5 × 2 × 5 × 2n। आप सोचिए आप किस कंसेप्ट से कंफर्टेबल बना सकते हैं। हाँ बस ये ध्यान रखिए कि ये न्यूमरेटर पूरा सॉल्व होगा, ये डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व होगा। उसके बाद देखेंगे कि क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है। नीचे आ जाते हैं 5, देखिए ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, कर दीजिए तो 5 ये हो गई पावर 1 तो 3 + 1 2n + 4 माइनस 5 × 2 n + 1। मैं बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्या इसका पॉइंट होगा। आगे बढ़ते हैं तो ये अब बेस सेम हो गया आपका तो 5 × 1 प्लस ब्रैकेट खोल लीजिए 2n + 2, देखिए इसकी पावर है 1 तो 2n + 2 एक साथ मैंने ले लिया, ये माइनस यहाँ पे भी 5 × 2 + 2n, नाउ 5 × 2n + 4 माइनस 5 × 2n + 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं 5 × 1 + 2 3n + 3 + 2n माइनस 5 × 2 + 2n, 5 × 2n + 4 माइनस 5 × 2n + 2। अब क्या किया जाए क्योंकि ये कोई न्यूमरेटर पूरा सेम और डिनोमिनेटर पूरा सेम तो दिख नहीं रहा है, सब अलग अलग है। पावर देख लीजिए सबकी, ये दोनों एक बार नहीं, ये दोनों एक बार मैच हो सकता है, हो रहा है, लेकिन इसका कैसे करें क्योंकि प्लस माइनस में चीज़ें बदल जाती हैं। इनटू डिवाइड में आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको यहाँ यूज़ करना है कॉमन, और वो भी कैसे। मैंने एक पॉइंट बताया था कि ये इक्वल टू ये मीन्स आप इसकी जगह पे ये रख रहे हैं अभी तो क्या आप इसकी जगह पे ये नहीं रख सकते? रख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है,
और अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर है। ये सारे पॉइंट के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ पर्टिकुलर इसके लिए नहीं, और आगे के बाकी क्वेश्चन के लिए भी। तो अब वो कंसेप्ट आपको लगाना होगा। कैसे? अब आप यहाँ पे रुक के थोड़ा पॉज दे के सोचिए कि कौन सी पावर कॉमन दिख रही है। तो 2n 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 और ये 2n, तो दो पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए। तो मैंने इसको लिख लिया 5⁻³ इंटू 5⁻²n। बेस सेम तो पावर प्लस। क्वेश्चन में कोई भी करेक्शन करो, क्वेश्चन की मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, और क्वेश्चन को मुझे आगे भी बढ़ाना है ना, तो अपना थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। ये देख लीजिए, अगर इन केस आपकी पावर कॉमन नहीं भी हुई तो जितना कॉमन निकल सकता है आप इसको ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे देख लीजिए 5⁻³ + 2n को मैं रिवर्स करके ब्रेक कर लिया हूँ। तो 3 + 2n 2 + 2n, नीचे 2n + 4 और 2n 5 लास्ट में 2। अब ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है, चलिए निकालिए बाहर। तो 5⁻2n ब्रैकेट, कमाल देखिए अब इसका, 5⁻³ - 5⁻2। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। 5⁻2n, नीचे आपका बचा 5⁻4 - 5⁻2। आप चाहे तो इसमें से भी निकाल सकते हैं। ये भी देखिए, इसमें से आप 5⁻2 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे भी 5⁻2 बाहर निकाल लीजिए। चलिए निकाल लेते हैं, क्या अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका कैंसल, कॉमन निकल गया 5⁻2। तो यहाँ बचा 5⁻1, तभी तो बेस सेम पावर प्लस होगा, माइनस यहाँ से 5⁻2 कॉमन निकल चुका है तो प्लेस की जगह पे आ गया 1। नाउ 5⁻2, यहाँ बचा 5⁻2, क्योंकि 2 + 2 तभी तो 4 होगा, -1। सवाल आपका और छोटा हो गया। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने की जगह, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने की जगह आप कॉमन निकाल लीजिए। आगे ये हो गया आपका 5 में से 4 गया, 5 में से 1 गया 4, 5 5 से 25, 25 में से 1 गया तो 24, और आपका आंसर आ गया 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बोल सकते हैं कुछ 1-2 क्वेश्चन हमने अच्छे देखे हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें आपके ऑलमोस्ट जो नए रूल होना चाहिए, आपका बेस सेम पावर प्लस भी आ गया, वैल्यू को हमने चेंज भी कर लिया बोलना चाहिए, एक्सपोनेंट इन पावर के फॉर्म में कॉमन भी निकाल लिया। तो ये क्वेश्चन जो ऐसा है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे, और प्लस बड़ी क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन को फेस करना ही पड़ेगा। और प्लस जैसा कि ये चैनल जिस पर्पज़ से बना गया है तो वो पर्पज़ भी क्या होगा, आपका फुलफिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है। ये तो सिंपली आपका सिंप्लीफाई क्वेश्चन था, क्वेश्चन को जितना हो सके कंप्रेस करना है और फाइनली आपको एक छोटा सा आंसर देना था। आपने सारे क्वेश्चन में देखा, अभी भी लास्ट वाले का आंसर 1/6 आया था। इतना बड़ा सवाल, जबकि सारी वैल्यू हट गई और लास्ट में सिर्फ 1/6 बचा। अब आपको निकालना है एक्स की वैल्यू। तो क्वेश्चन है आपका, एक बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, छोटा सा, 2 to the power x + 1 =
4 टू द पावर x माइनस 3। देखिए, तो मैंने पहले ही लिख चुका है, जो भी बड़ी पावर है अगर वो कन्वर्ट होती है एक्सपोनेंशियल पावर के फॉर्म में तो उसको डेफिनेटली चेंज कर दीजिए। तो मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमको उसका फ़ायदा भी मिलेगा। 2 टू द पावर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। फाइन। अब देखिए फिफ्थ रूल, अगर आपका बेस इक्वल है तो पावर भी क्या हो जाएगी आपकी इक्वल, आप कर सकते हैं। तो या तो डायरेक्ट या तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद इक्वल लिख लीजिए, या तो अभी के अभी कर लीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बेस इक्वल टू बेस देन पावर इक्वल टू पावर। तो आराम से x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई कर दीजिए। x प्लस 1 2x माइनस 6, 2 3 ज़ा 6। वैल्यू को एक तरफ कर लीजिए, वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। माइनस 6 ये इधर गया तो 1, 2x में से एक तो माइनस x, माइनस 6 माइनस 1 ऐड करके कॉमन साइन 7, माइनस माइनस कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7। और ध्यान रखिए इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे रख के सेम आना ही चाहिए वरना आपका क्वेश्चन गलत है। जैसे कि देख लेते हैं, तो 2 टू द पावर 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर 7 माइनस 3। तो 2 टू द पावर ये तो हो गया 8 और ये हो गया 2 टू द पावर 4 टू द पावर आपका 4। लेकिन अब ये कहाँ इक्वल है, तो हमारा कंसेप्ट क्या है, अगर ये प्राइम की पावर में चेंज हो सकता है वैल्यू तो उसको चेंज कर दीजिए। तो 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 2 और ये 4, 4 टू ज़ा 8। तो ये इक्वल, क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ रखने पे ऐसा ना आए तो आपका x की वैल्यू क्या है, गलत है। तो चलिए ये तो हुए आज के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको 9th के सारे जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी टफ क्वेश्चन हैं वेरिएबल वाले, हम सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ वेरिएबल से रिलेटेड वाले ही क्वेश्चन करेंगे। कुछ नंबर वाले भी देखेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे ही कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं बार बार आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे मेरा मेहनत करके वीडियो बनाने का उद्देश्य जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने हमेशा बोलता हूँ, आपको अगर मैथ्स से डर लगता है तो आपको उसको फेस करना पड़ेगा और उस डर को भगाना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके मैथ से आप जल्द से जल्द दोस्ती कर लीजिए, जो कि आपके लिए भी अच्छा है और पढ़ाई के लिए भी और रिजल्ट के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो कंसेप्ट में सब चीज़ बता रहा हूँ, आराम से वीडियो देखिए, वीडियो कहीं नहीं भागे जा रही है। रिलैक्स होके एक एक पॉइंट समझिए, मेरी हर एक बात को गौर से सुनिए। जो मैं डिफरेंट जो लाइन अलग से बोलता हूँ उसको भी सुनिए और उसको कहीं नोट कर लीजिए, ताकि जब आप सवाल बनाएं तो मैं आपको जो थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ तो उसके अंदर ही आपके सारे क्वेश्चन का सलूशन निकल जाएगा, वो भी रैंडमली। ऐसा नहीं है कि आपको किसी नियम को फॉलो करना है कि नहीं भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है कि पहली लाइन ये होना चाहिए, दूसरी लाइन ये होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप रैंडमली बनाइए। जो भी आपको पहला नियम दिख रहा है, रूल्स रेगुलेशन दिख रहे हैं, आप लगाइए और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइए। तो आई होप आप ये मेरी मेहनत जो कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो सब आप पसंद कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। थैंक यू वेरी मच।